जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Let us reach our motion of the earth finish. Now we start our study note. First question 1. Answer the following question. First question. What is the angle of the inclination of the earth's axis with its orbit plane? क्या था हमने देखा था 66 and 66 1/2 degree. The angle of the inclination of the earth axis with its orbit plane. वो जो प्लेन तरह इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न की लाइन पे वो जो प्लेन जैसी बनता था इमेजिनरी लाइन, वो कितनी थी 66 एंड 1/2 डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन. डिफाइन द रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन क्या होता है? अर्थ की मूवमेंट होती है खुद की एक्सिस के ऊपर. एंड द रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. वो सन की पाथ के और उसके ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है. नाउ थर्ड, व्हाट इज द लीप ईयर. लीप ईयर क्या है? अर्थ टेक्स 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है? पूरा साल लेता है. हाउएवर फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ द 365 डेज. ओके. द 6 आवर्स जो 1/4 पार्ट होता है 24 आवर्स का, थिएटर इग्नोर्ड मेक 1 डे. वो हम इग्नोर कर देते. क्यों? एक दिन बनाने के लिए. ओवर स्पान ऑफ 4 ईयर तक. ओके. दिस सरप्लस डे जो ये ऐड होता है, अब हम 4 साल तक 6 कर देंगे तो 6 4 24, तो वो 24 हो जाएगा. एवरी 4th ईयर फेब्रुआरी इज 29 डेज इन सच ईयर विथ 366 डेज इज नन एज द लीप ईयर. वो लीप ईयर बन जाता है. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड द विंटर सोलेस्टाइस. समर सोलेस्टाइस एंड द विंटर सोलेस्टाइस. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट समर सोलेस्टाइस. फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर. यहाँ पे क्या होता है, जो सन के रेज है वो डायरेक्टली वो पार्ट के ऊपर आते हैं. इट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर. डायरेक्टली आते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर वाला पार्ट है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होती है. इन द विंटर सोलेस्टाइस में क्या होता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन के जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न वाले पार्ट के ऊपर आते हैं. ओके. तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है. नाउ इन द समर सोलेस्टाइस सेकेंड पॉइंट, इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टाइल्ड टुवर्ड द सन. यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पार्ट में सबसे ज़्यादा सन के रेज होते हैं. एंड इन द विंटर सीजन इन द पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टाइल्ड अवे फ्रॉम द सन. वो सन से दूर होता है. इन द समर सोलेस्टाइस द थर्ड पॉइंट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का वो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की लाइट मिलती है. इट इज़ समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर में उस तब क्या होता है, समर की सीजन चल रही होती है क्योंकि वहाँ पे सन के रेज भी डायरेक्टली आते हैं. इन द विंटर सोलेस्टाइस में क्या होता है, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. इट इज़ अ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. फिर क्या होता है, लार्ज पोर्शन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे लाइट कम होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, सन की रेज डायरेक्टली नहीं आते हैं. इन द समर सोलेस्टाइस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स. डेज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लॉन्गर होते हैं नाइट्स से ज़्यादा. इन द विंटर सोलेस्टाइस ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर नाइट्स आर लॉन्गर देन इट इज. तब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है, नाइट्स होती है वो लॉन्गर बन जाती है. Now what is an equinox? Equinox क्या होता है? Equinox is the position of the earth when the rays of the sun fall directly on the equator. Equator के ऊपर sun के जो rays होते हैं वो directly आते हैं. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun. As a result, entire earth has equal days and equal nights. तब क्या होता है, सन के रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आते हैं. इक्वेटर होता है वो तो मिडल वाली जो लाइन होती है, तब क्या होता है, डायरेक्टली आने की वजह से डेज एंड नाइट है वो इक्वल हो जाते हैं. Next question, why does the southern hemisphere experience winter and the summer solstice in different times that of the northern hemisphere?
Answer is when the north pole is tilted toward the sun, northern hemisphere experiences summer solstice. तब क्या होता है, northern hemisphere की साइड summer होता है. At this time since the south pole is tilted away from the sun, तब south की साइड क्या होता है, sun बहुत ही दूर होता है. The southern hemisphere experiences winter solstice. sun के वो जो rays होते हैं वो directly नहीं आते तो वहाँ पे winter होता है. The north pole is tilted away from the sun, the northern hemisphere experiences a winter solstice. At this time south pole is tilted toward the sun, southern hemisphere experiences summer solstice. जब sun के जो rays होते हैं वो directly जो part में आते हैं वहाँ पे क्या होता है, summer होता है. जहाँ पे directly नहीं आते वहाँ पे winter होता है. तो ये जो process होती है northern hemisphere and the southern hemisphere में वो reverse चलती रहती है. Now question G, why do the poles experience about the 6-month day and the 6-month night? Answer, the pole experience about the 6 months day and the 6 months of the night because of tilt of the earth on its axis. Because of this tilt, each pole is tilted towards and away from the sun about the 6 month each. When the north pole is tilted toward the sun, it experiences continuously daylight for the 6 months and it is a night for the same time period of the south pole. These conditions are reversed in the south pole. It is tilted toward the sun. क्या होता है, जो 6 मंथ में डे एंड 6 मंथ के नाइट वाली बात होती है, अर्थ को क्या होता है, अर्थ होता है वो टिल्ट होता है उसकी खुद की एक्सिस के ऊपर. तब क्या होता है, वो जो डेज सन होता है वो 6 मंथ तक दूर चला जाता है. तो जहाँ पे भी नहीं होता है वहाँ पे डे नाइट होती है, जहाँ पे सन होता है वहाँ पे डे होता है. Now question 2, take the correct answer. First, the movement of the earth around the sun is known as the movement of the earth. Earth की जो movement होती है उसको क्या कहेंगे, sun के around होती है. It is called the revolution. Direct rays of the sun fall on the equator. Directly sun के rays होते हैं वो equator के ऊपर कब बनते हैं, 21 मार्च को आते हैं. Now Christmas is celebrated in the summer. Summer में कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट, साइकिल ऑफ द सीजन कोज्ड ड्यू टू द, साइकिल ऑफ द सीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और द ग्रेविशन. एंड साइकिल ऑफ द सीजन होती है वो रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स. अ लीप ईयर हैज 366 days. A leap year is a 366 days. Second, the daily motion of the earth, it is called the rotational. Now the third, the earth travels around the sun, it is called the fixed elliptical part. अर्थ होता है वो जो ट्रैवल करता है सन के जो अराउंड, उसको क्या कहेंगे, अ फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट. द नेक्स्ट, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर ऑन द 21 जून. 21 जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के ऊपर वर्टिकली होता है. डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन. डेज कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं विंटर सीजन में. नाउ वी फिनिश आवर study note. Thank you students.